वालेकुम अस्सलाम। आज की इस वीडियो के अंदर बहुत ना खबरें इस तरह की हैं, धमाकेदार भी खबरें हैं और जो है वो खान साहब से मुतालिक भी बहुत सारी इस तरह की खबरें हैं जो कि हमने इतना उम्मीद नहीं की थी कि खान साहब के हवाले से ये खबरें आएंगी। तो जी सबसे पहले आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी आप तक पहुंचती रहे। तो जी नवाज शरीफ साहब क्योंकि अब लंदन चले गए हैं तो उनके हवाले से आप क्या कहते हैं? मैं यही कहता हूं कि नवाज शरीफ को बुलाया इसलिए गया था कि मियां साहब लंदन प्लान के मुताबिक आपके केसेस खत्म करेंगे और पीटीआई को क्रश करेंगे और आपको जो है ना वो किया ना, वो मतलब है आपको पीएम बनाएंगे। वो पीएम नहीं बनाया तो मियां साहब को इस बात का बड़ा वट है। हालांकि असूली तौर पे देखा जाए उनको बना देना चाहिए। क्यों उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है कि किस तरह से मुआहदे करने हैं, किस तरह से जनाब ये मुल्क को लेकर चलना है और किस तरह से जो है ये पूरा सिस्टम चलता है। मैं कहना हूँ कि लाने वालों से बड़ी गलती हुई है। अगर तो उसको लाना नहीं चाहिए था। पीछे जो भी क्यादत है वोट कराते जिसको मतलब अवाम पसंद करती उसके वाले गवर्नमेंट करते। ये तो जमहूरी बात तो ये थी। अगर पीएम को ले भी आए हैं तो और पीएम जीत भी गई है, उससे फ्री स्पीच करा भी दी गई है, अरे हुए से करा दी गई है। तो फिर मैं कहता हूं कि मियां साहब को लाना चाहिए था, बनाना चाहिए था। और मियां जदों वो कहंदे उन्हां दा भी पता लग जांदा मियां जदों आवेदा ते लग पता जायदा। वो पता लगना चाहिए सी कि करदा की है मियां नूं खोल के खेडन देंदे। मियां फिर भी शबाश शरीफ नाल चंगा सी क्योंकि ਇਹਦੀ 16 महीने ਦੀ ਪਹਿਲੀ हुकूमत ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਈ है कि वो नहीं चला सकिया। उनके पास एक्सपीरियंस नहीं ना, एक्सपीरियंस नहीं है। ये बंदा जड़ा वे ਇਹਦਾ एक्सपीरियंस है। ਇਹਨੇ मतलब ਖਜੇ ਨੇ ਸੱਜੀ ਖੱਬੀ ਮੁਹਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗਲਫ ਕੰਟਰੀ ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਮੁਲਕਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹਦੇ ਇੱਥੇ ਤਲਕਾਤ ਨੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੀਟ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹੋਰ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗਲੇ ਇਹਨੇ ਬੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਣੇ ਸਨ, ਮੋਟਰਵੇ ਇਹਨੇ ਬਣਾਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਦੌਰ ਚ ਇਧਰੋਂ ਵੱਧ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨੇ मतलब बिजली का बुरान भी हल किया, मोटरवे बनाई ने, बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाए ने, ठीक है ने कमिशना खादियां ने, सब कुछ किया है, लेकिन कुछ कीता वे कि करके कहता है शेर लगाता है तो खाता भी है तो लगाता भी है। तो बिल्कुल ठीक करते हैं ना खान साहब। अच्छा वो खान साहब के दौर में पता क्या हुआ था कि ना ये किसी को खाने देता है ना खाता है। वो इसलिए कहते हैं वो लोग इनसे नाखुश थे कि खुद भी नहीं खाता, मेरे भी नहीं खाने देता। जो वजीर नशीब थे वो कहते थे यार बंदा ठीक है लेकिन सानू खान नहीं देता पिया। तो सर अभी प्रेजेंट एक मैं सवाल करने लगा, जिस तरह आपको पता है कि अभी लाइट का थोड़ा सा इशू है, हम भी लाइट के बगैर इलाज कर रहे हैं। तो सर अभी प्रॉब्लम होने तो नहीं चाहिए? नहीं, लाइट की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो इतने उन्होंने नवाज शरीफ ने वाधू लाइट के कारखाने लगा दिए हैं और उनको वाधू पेमेंट कर रहे हैं, फालतू कर रहे हैं, कैपेसिटी पेमेंट के नाम पे उनको अरबों डॉलर दे रहे हैं। तो कम से कम बिजली तो नहीं ना जानी चाहिए। ये तो जाती है ना यार। अब देखो हम वीला कैसे कर रहे हैं। हाँ 2 लाइटें लगाई हुई हमने तो वीला। अच्छा तो और खान साहब का क्या जी फ्यूचर क्या है? सबसे पहले आप ये बताएं ना। खान साहब का फ्यूचर ब्राइट है इंशाल्लाह। ठहर जाएंगे क्योंकि बहुत सारे व्लॉगर्स कह रहे हैं कि जी खान साहब बाहर आ जाएंगे, खान साहब जो है सिस्टम उलट जाएगा, हवाओं के रुख बदल गए हैं। तो ये कैसे बदल गए हैं सर? ये ऐसे ही बदल गए हैं कि जब इनके जो चोर होते हैं ना, चोर वो जब तक तो वो आपस में बंदर बांट सही करते हैं, काम चलता रहता है। लेकिन जब वो एक मतलब ज्यादा लेने की कोशिश करता है, दूसरा कम देने की कोशिश करता है, तो जब उनके इख्तलाफ पैदा होते हैं चोरों को, तो वो फिर वो जो है ना वो एक दूसरे पे लड़ने मरने पे आ जाते हैं। वो लड़ने मरने पे आ जाते हैं। बाद औकात जिसकी चीज चुराई होती है उसको चीज वो मिल जाती है, क्योंकि वो ढूंढ लेता है उनको उनकी लड़ाई की वजह से। वो उनके मतलब वो मुखबरी हो जाती है तो वो चीज तक बंदा पहुंच जाता है। तो इमरान खान की जो है ना वो मैंडेट चुराया गया है। आपस में ये गए लड़ गए हैं और फायदा इमरान खान को हो जाना है। अगर ये सही तरीके पे लड़ गए ना आपस में तो इमरान खान बाहर भी आ जाएगा और उसको इक़्तिदार भी मिल जाएगा। तो सर केसेस अल कादर ट्रस्ट का क्या बना है? वो कह रहे हैं कि जी पिछले हमने भी खबर डाली थी
कि अब वो केस जो अलकादर वाला है वो कहाँ तक पहुंचा है? अल कादर का केस जो है हाई कोर्ट में पहुंचा है, उसकी सजा मुतली के लिए दरखास्त दी हुई है, अपील लगी हुई है, लेकिन वो अर्ली हियरिंग के लिए वो कर रहे हैं कोशिश। वो कह रहे हैं कि जब भी लेकिन अभी नहीं हुई है, अभी नहीं है, हियरिंग नहीं हुई। और दूसरा जो है, जो अभी तोशा खाना 2 है वो चल रहा है, तो वो कहते हैं कि तोशा खाना 2 में सजा जल्दी जल्दी हो जाए, वो कर रहे हैं। लेकिन जो कोशिश कर रहे हैं ना। सलमान सफदर साहब हैं, उन्होंने बड़े अच्छे दलाल दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इस केस में कुछ नहीं है। अब जब दोनों बड़े कमजोर केस हैं, तो मैं ये समझता हूँ, मेरा तजिया एनालिसिस ये है कि पीटीआई को ये इन केसेस को खुद जो है ना वो ठंडा मठा करना चाहिए, ठंडा करना चाहिए कि आपने जिस तरह पिछले ब्लॉग क्योंकि ये और कोई ताजा केस ना बना दे। कहा था कोई ताजा केस बना के इसको सजाए मौत ही ना सुना इसको ताजा केस बना के सजाए मौत दे दें, या इसको मतलब है कि उम्र कैद कर दें, कुछ ऐसा कर दें, तो फिर उसको उस केस को लड़ना, उसको मुश्किल से मतलब उसको नलीफाई करना, उसको वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, लंबा काम हो जाता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये मतलब है ये केस है, इनके ऊपर वो मतलब है सबर शुक्र कर जाए, इसको लटकाएं, हुकूमत ना लटकाए, ये पीटीआई वाले लटकाएं कि यार ये लटके तो जब हालात साजगार हो जाएंगे तो ये फटाफट उड़ जाएंगे, कुतुब उड़ जाएंगे। तो अगर नए केस को 2-4 बन गए और वैसे खतरनाक बन गए, नहीं कर सकते, तो फिर नहीं कर सकेंगे। ये बात इनको समझ आनी चाहिए। तो सारे आखिरी क्योंकि लाइट का इशू है और हम बैठे भी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे ना पंखा इंतजाम है। अच्छा जी, तो आखिरी सवाल ये है कि खान साहब क्यों नहीं डील करते जी? खान साहब को डील नहीं करनी चाहिए। खान साहब क्यों नहीं करनी चाहिए? मुफाहमत करनी चाहिए। वो डील की लफाफे वो अलर्जी कहते हैं। आप ये कहते हैं खान साहब को डील कर लेनी चाहिए, आपका मौक़िफ़ ये है और हमारा भी, क्योंकि हम जो खान साहब का फ्यूचर देखते हैं ना, वो मैं आपको पहले व्लॉग में बता चुका हूँ कि मैं क्या खान साहब का फ्यूचर देखता हूँ। क्या देख रहे हैं? मैं ये देखता हूँ कि खान साहब ने अगर ये ना की मुफाहमत, आप जिसको कहते हैं डील, तो खान साहब की अन करीब डेथ की खबर आ जाएगी। वो अल्लाह ना करे ऐसी बात हो, लेकिन ये है कि जब तक वो मतलब हुकूमत का बस चलेगा ना, वो इनको अंदर रखेगी। राणा सनाउल्लाह ने खुद कहा दिया है कि अगर इमरान खान को बाहर निकालने का मतलब यह है कि हम फिर अंदर होंगे, तो वो कब चाहेंगे कि हम अंदर हों? वो कहेंगे इसी को अंदर रखो, जैसे भी रखो, इसी को अंदर रखो। ये बात तो सर अभी क्योंकि इसका हुआ था कि बहुत सारे ब्लॉगर कह रहे थे कि इसको स्लो पॉइजनिंग दी जा रही है, इसको जहर दे दिया जाएगा, जहर दे दिया जाएगा, कुछ खबरें फैली थी इस तरह की, आपने पढ़ी होंगी। तो अभी तक क्यों नहीं इसको जहर दिया गया? ये बात है कि हम समझते हैं कि जो भी है, कोई मतलब फायदा भी किसी चीज में होता है, नुकसान भी होता है। वो नुकसान तो ये है कि वो अंदर है, कैद है, सख्तियां बर्दाश्त कर रहा है, ठीक है, लेकिन हम समझते हैं कि वो हुकूमत की जिम्मेदारी में है, एस्टेब्लिशमेंट की जिम्मेदारी में है कि जेल के अंदर वो उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अब हुकूमत की है। अगर खुदा न खासा उसको कुछ होता है वहां पे, तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। इसलिए हुकूमत कभी नहीं चाहेगी कि मतलब इस तरह का कोई वाकया हो कि इसको कोई जान को खतरा हो, इसलिए वो खुद हिफाजत करेंगे, लेकिन रखेंगे अंदर। लेकिन सर जब बंदा पावर में होता है तो वो कुछ भी कर सकता है। नहीं कर सकता है, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे ना, उसके फिर सारे नतायज होंगे, वो ये नतायज बर्दाश्त नहीं कर सके। तो बिल्कुल आखिरी सवाल है कि अलीमा खान साहिबा जो हैं उनको वजीर आजम मतलब नामजद कर देना चाहिए पार्टी का चेयरमैन। वो यही तो हम चाहते हैं। ये खान साहब ने बहुत बड़ी गलती की है। अब 2 साल हो गए हैं, खज्जल होते, जलील होते, पार्टी को करते, वर्कर को करते, कौम को करते, मैं साफ कहूंगा, और हुकूमत को भी करते। वो खुद भी जलील हो रहे हैं और हुकूमत को भी कर रहे हैं, हुकूमत को भी सुख और साथ नहीं लेने दे रहे, ठीक है, नहीं लेने दे रहे। कभी हड़ताल, कभी जुलूस, कभी ये, यानी जिसको अनसर्टेनिटी कहते हैं ना, वो कभी स्ट्राइक, कभी कुछ, वो हालात पैदा हुए जिसको अदम इस्तेकाम वो पैदा हुआ है। तो इसका हम समझते हैं कि हाँ, क्या आप कह रहे थे कि अलीमा खां को करें? अलीमा खां को करें, अलीमा खां को करें, ताकि वो आगे वज़ीर आज़म बन सके। एक पॉइंट मैं करता हूँ। 2 साल हो गए खज्जल ख्वार होते, इसको एस्टेब्लिशमेंट ने कैद होने से पहले, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि शाह मुल्क कुरैशी साहब
तो स्टैब्लिशमेंट को मिल के आए थे और वो फाइल कच्छे लगाकर बनी गाल इधर गए थे जमान पार्क जमान पार्क, हाँ। मिलने के लिए गए, खुशी खुशी गए थे, खुशी खुशी गया, क्योंकि उनको स्टेब्लिशमेंट ने कहा था कि आप 2 साल बैकफुट हो जाएं। आप वो 2 साल के लिए आपको बना दें हाँ। और खुद जो है खामोश हो जाए, बैक पे चले जाएं, अल्ताफ सैन की तरह पीछे हो जाएं थोड़ा बैकफुट पे सा, चले ठीक है, मेरा मतलब बैकफुट पे चले जाएं, आपको आगे कर दें तो सब मसले सही हो जाएंगे। जब कुरैशी साहब गए थे तो उनके चेहरे पे मुस्कुराहट थी, इत्मीनान था, खुशी थी, और वो ऐसे यूं यूं करके जा रहे थे कि मैं उनको मना लूंगा। बड़ी अच्छी ऑफर थी, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, कोई मसला नहीं, कोई डील नहीं, कुछ भी नहीं है। अच्छा, केसेस भी उस वक्त बने हुए थे, केसेस 200 केस बने हुए थे, इनको नजर आ रहा था। अगर कोई सियाना बंदा होता, अकलमंद होता तो कहता ठीक है शाह जी तुसी कदो, तुसी मेरे नाल अच्छे मुखलस हो, और शाह जी बंदे भी चंगे ने, सारे काबिल कबूल ने, एस्टेब्लिशमेंट काबिल कबूल, पीटी नु काबिल कबूल, नू लीग नु काबिल कबूल, अवाम नु काबिल कबूल, एक नंबर खरा बंदा, ठीक है। शाह मुल्क कैसिन कहंदे ठीक है शाह जी तुसी अगे आ जाओ, पर जो भी वड्डा फैसला करना मैनू पुछ के करना है ते तुसी आ जाओ। मैं कहना उस टाइम ते सब कुछ इन्हां नू मिल जाना सी, कुछ भी नहीं सी होना, ते गया ते खाने को नो 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 वापस आए। शाह साहब मुंह लटकिया होया ते बस भैड़ा जिहा मुंह बना के, कोई उन्हां प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, लेकिन उन्होंने शक्ल दस रही सी कि खान साहब ने गल कोई नहीं मनी, और उल्टा उन्होंने झाड़ पवाती है, और पिछों अफसुदा सन कि उन्हें आख्या अच्छा पुत्र हुण तू नहीं गल मनी तो हुण फिर भुगत, वो गलतियां भुगतदा पिया। अगर 2 साल हो गए तो हुण तक इन्हें इकतदार विच आउणा सी, 2 साल लिटर खप्पी खांदे हो गए ने, जलील होंदे हो गए ने, ते जो 2 साल शाह साहब नूं अगे कर दिंदा तो फिर की सी, फिर किसी अजे भी तो गौर नहीं कीता सी ना, अजे वाह मतलब वो गौर ने की कीता है, गौर दे कोई मेरा मतलब है कि पीटीआई दी मच्छां चुगाइयां ने ਜਾਂ ਗੋਡ ਨੇ ਕੋ ਬਕਰੀਆਂ ਚਗਾਈਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਸਤੇ? 1 ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਮਤਲਬ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਨੇ ਪਰ ਦੇਰ ਦੇ ਪੀਟੀਆਈ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਲੇ ਇਤਮਾਦ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਅਸਦ ਉਮਰ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇ ਤੂੰ ਅੱਗੇ, ਆਪ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾ ਤੇ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਜਿਹਦੀ ਸਜ਼ਾਏ ਭੁਗਤਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯਾਰ ਤੂੰ ਡੀਲ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਮੁਫਾਹਮਤ ਕਰ ਲੈ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਮੁਫਾਹਮਤ ਵੀ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਕਰ ਲੈ, तू वो भी ना कर, तू कुछ लोग कुछ दो कुछ सियासी माहौल पैदा कर ले। चलो सियासी माहौल कोई यही तो रूल है ना जो खान साहब को समझ ही नहीं आ रहा है। बस ये नहीं समझ आ रहा तो फिर ये उसी के सजा भुगत रहे हैं ना, और कौम भी भुगत रही है। चलिए मैं अगले ब्लॉग में कुछ अहम बातें करूंगा, लेकिन उससे पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा और आपका राब्ता बना नहीं। अच्छी खबर दी ना, सही तरह तजिया भी अच्छा दिता है, जरा बिल्कुल बटन विच तह विच की गल है, वो गल्लां कढ के लियाउने आ। ते इस गल्ले चैनल तुहाडा अपना सब्सक्राइब करो, लाइक करो। ये बच्चा जिहड़ा है सियासत दे उत्ते वेखो ना माशाअल्लाह, छोटी उम्र विच भी बहुत ज्यादा ये ग्रिप रखदा है सियासत दे, ऐसे ऐसे सवाल करदा है कि बंदा सोच भी नहीं सकदा।